इस कड़ी में आज आपके सम्मुख सर्वप्रथम नानाजी देशमुख के कृतित्व और अनुकरणीय योगदान पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में यदि कहीं कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चंडिका दास अमृतराव देशमुख, जिन्हें हम सभी नानाजी देशमुख के नाम से जानते हैं, का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था। वे पूर्व में भारतीय जनसंघ के नेता थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें मोरारजी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, परंतु उन्होंने यह कहकर कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग सरकार से बाहर रहकर समाज सेवा का कार्य करें, मंत्री पद ठुकरा दिया था। वर्ष 1980 में 60 साल की उम्र में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आदर्श की स्थापना की। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। वे आश्रमों में रहे और कभी भी अपना प्रचार नहीं किया। वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। अटल जी के कार्यकाल में ही भारत सरकार ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य व ग्रामीण स्वावलंबन के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया। वर्ष 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी, भारतीय जनसंघ के पूर्व महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद नानाजी देशमुख ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों एवं चिंतन को साकार रूप देने के लिए वर्ष 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और नानाजी ने सामाजिक कार्य करने के लिए प्रभु श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट को ही अपनी कर्मस्थली चुना। उन्होंने अपने कार्य के लिए प्रारंभ में 80 गांवों को चुनते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सदाचार को लक्ष्य निर्धारित किया। दीनदयाल शोध संस्थान ने सामूहिक स्वावलंबन के माध्यम से पूरे गांव की खुशहाली के लिए कार्य किया है। इस संस्थान के समाज शिल्पी दंपतियों के प्रयास से चयनित ग्रामीणों ने आपस में मिल बैठकर न्यायालय से मुकदमे वापस लेना भी आरंभ किया है। संप्रति अब वहां के गांव विवाद मुक्त होने लगे हैं। इसके अतिरिक्त दीनदयाल शोध संस्थान ने चित्रकूट में आरोग्य धाम नाम से आजीवन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। यहाँ आयुर्वेद, योग, उचित खान पान एवं प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित प्रयोगों द्वारा आजीवन स्वास्थ्य प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। आरोग्य धाम ने दादी माँ का बटुआ नाम से स्थानीय जड़ी बूटियों से 35 दवाएं निर्मित की हैं। उससे सब प्रकार की सामान्य बीमारियां गांव में ही ठीक हो रही हैं। गांवों में लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गांव आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी हो रहे हैं। गांवों में कृषि के साथ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर कुटीर उद्योगों को जोड़कर गांवों में गरीबी व बेकारी को समाप्त करने की दिशा में भी समुचित प्रयास किया गया है। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए भी प्रयास किए गए हैं तथा सिंचाई के लिए भी वर्षा के जल का संग्रह किया गया है। इससे सिंचाई का पानी उपलब्ध होने लगा है तथा किसानों को 2 फसलें मिलने लगी हैं तथा किसानों की आय भी दोगुनी होकर उनकी संपन्नता बढ़ गई है। दीनदयाल शोध संस्थान ने ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किया है। अब ग्रामीण इस प्रयास के फलस्वरूप अपने बच्चों की शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान देने लगे हैं। दीनदयाल शोध संस्थान केवल वैचारिक गतिविधियों तक ही सीमित संस्था नहीं है, अपितु वह जीवन की समस्याओं के सार्थक निराकरण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोगात्मक प्रयासों द्वारा व्यवहारिक नमूने प्रस्तुत करने वाली कर्म रूप में एक कार्यशाला भी है। नानाजी देशमुख ने न केवल दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की और उसमें रहकर समाज सेवा की, अपितु उन्होंने वर्ष 1991 में चित्रकूट में ही चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की।
यह भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है और नानाजी देशमुख इसके पहले कुलाधिपति थे। संप्रति वर्तमान में विश्वविद्यालय में 5 संकाय और 16 विभाग संचालित हैं। ये संकाय क्रमशः कृषि संकाय, कला संकाय, ग्रामीण विकास और व्यवसाय प्रबंधन के संकाय, विज्ञान और पर्यावरण संकाय तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय हैं। नानाजी देशमुख को हम चित्रकूट के विकास पुरुष के रूप में अभिहित कर सकते हैं। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।